टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हिस्ट्री में बड़े बड़े मतलब प्रिडिक्टेबल है, एक तरीके से अपन बोले। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमी जो है ना, लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं इसके क्वेश्चन। ये इसको क्रॉस करने का ऑप्शन, हाँ ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटीज पे। तो पर्सनैलिटीज क्लियर हो गई, आपको क्या करना है, उसको बताना है कि वो कौन है। अब जैसे मान लो अलेक्जेंडर कनिंघम की जगह मैं यहाँ पे अशोका देती, तो अपन क्या लिखते परिता, अशोका में हूं में क्या आ जाता, आवाज नहीं आ रही है शायद परिता तुम्हारी। निधि यस मैम। क्या लिखते अशोका में? मैम शिवांगी एक ग्रेट एम्परर था ruler of Mauryan dynasty वेरी are गुड। हाँ most known मौर्य, for revolution हाँ of मौर्यन Buddhism. इम्पोर्टेंट है ना। मौर्यन किंग, क्या इसमें क्या लिखेंगे, ग्रेट मौर्यन किंग, है ना, यस मैम। ग्रेट मौर्यन किंग। तो ये कीवर्ड हो गया, समझ गए। पर्सनैलिटीज में अपने दिमाग में बिठा लो हु, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था 2019 में, है ना, शंकर शाह। तो क्या लिखेंगे, शंकर शाह कौन थे, एक ट्राइबल लीडर थे, है ना, या रिवोल्ट, हाँ वही गोंडवाना से लीड करने वाले। तो इस टाइप से सबसे पहले पर्सनैलिटीज में आपको हु याद रखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। पर्सनैलिटीज विल कम टू यू सिंस एंशियंट टू मेडाइवल एंड देन टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीनों में ये क्वेश्चन कॉमन चलेगा। अब यहाँ पे जो एक अलग सा क्वेश्चन आता है सिर्फ हड़प्पा में, तो वो है साइट्स, है ना, कालीबंगा, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ढोलावीरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गलती सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने की थी, है ना, ऑफलाइन वाली क्लास में भी, कोई भी नहीं लिखता हड़प्पन साइट, या बहुत कम लिखते हैं, मतलब कोई भी इन सेंस कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं लिखते। भाई अभी मुझे पता है, आपको पता है कि हम आईवीसी का टेस्ट दे रहे हैं, है ना, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के टाइम पे आप पूरी हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो पार्ट ए में, उसको थोड़ी पता है ढोलावीरा क्या है। तुम शुरू हो गए सीधे लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ये वो बस शुरू। भाई पहले सबसे पहले उसका यही बताना है कि वो एक हड़प्पन साइट है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो वाले में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था हु एक्सकेवेटेड, तो राखल दास बनर्जी इन 1922, जितना पूछा है उसमें डायरेक्ट लिखना है, यहाँ शुरू मत होना इधर उधर। अगर आपको लग रहा है कि वर्ड लिमिट है, आपके पास टाइम है, तो आप लिख सकते हो लोकेटेड एट पाकिस्तान में, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट के साथ, है ना, ठीक है। अगर नहीं भी लिखते तो आपको यहाँ पे 3 में से 3 ही मिलेंगे, क्योंकि ये वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2 चीजें इसमें अपने आप फैक्ट में पूछ ली। अब आती है बूस्ट्रोफेडोन। तो बूस्ट्रोफेडोन में ये वो कीवर्ड है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये इतना बड़ा ना लिखने की जगह अपन सीधे लिख सकते हैं आईवीसी या हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। पहली बात। दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि अल्टरनेटिवली लिखी होती थी राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, आपको ये वाला पॉइंट भी लिखना है दैट इट इज, वो ये स्पेस है यहाँ पे, है ना, इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। अनडिसाइफर्ड मतलब ये जो है इसकी अभी एक्सकेवेशंस में हमें ये कई जगह से मिली है, जैसे हमें ये सील से मिली है ना, फिगराइन से मिली है, टेराकोटा फिगराइन वगैरह जो है उन पे मिली है, लेकिन हम अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। और पढ़ नहीं पाए हैं, दैट इज वाई इट इज not known to us much about the literary sources या literary excavations of हड़प्पन साइट्स, है ना। तो इसीलिए हम इसको किस पीरियड में रखते हैं हिस्ट्री की, प्रोटो हिस्ट्री में, समझ गए। प्रोटो हिस्ट्री, ये वाली चीज क्लियर है ना सबको, क्या होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, है ना। प्री हिस्ट्री में रिटन एविडेंसेस ही नहीं मिलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हम उसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, है ना। मौर्यन स्क्रिप्ट को फिर हमने डिसाइफर किया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये सब जो अपन अशोका में पढ़ेंगे। और बाकी एक पॉइंट ये है कि ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में हमें जो एक साइन मिला है, एक सिंबल मिला है, दैट इज ऑफ स्वास्तिक। तो वी कनेक्टेड टू द religious features of modern day, that swastik was known to the people of Harappa, and since because it was found in the Harappan seals या हड़प्पन टेराकोटा फिगराइंस, तो इसीलिए ये जो स्वास्तिक का साइन है, इट इज अ रिलीजियस साइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री,
ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था पशुपति देव। अब इसमें सबसे ज्यादा वो क्या था कि लोगों ने ये लिख दिया कि ये सील है। सील नहीं, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये कौन है। ये एक हड़प्पन डेटी है। ज्यादातर जिन लोगों ने भी आंसर शुरू किया उनने यही लिखा, सील, फाउंड एट मोहनजोदड़ो, ये सब। ये बाद में आपको बताना है कि भाई पशुपति देवा के बारे में हमें नोन है कि वो एक हड़प्पन डेटी है, बिकॉज अ प्रोटो शिवा सील वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो। समझ गए। सबसे पहला इसका कीवर्ड क्या है, ही इज अ हड़प्पन डेटी। समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन किसका है, जैसे पशुपति देवा को अगर मैं कैटेगरी वाइज कंसिडर करूं तो ये भी एक पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है हु। जैसे कि मान लो एक और अपन वैदिक में अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसे मान लो इंद्र आया, तो इंद्र इज अ पर्सनैलिटी, है ना। तो मेगा क्या लिखेंगे इंद्र के इंट्रोडक्शन में सीधे। पर्सनैलिटी में हमेशा याद रखो सबसे पहला कीवर्ड जो आपका आएगा वो आएगा हु ही इज या शी इज। शी भी हो सकती है पर्सनैलिटीज। बताओ, कोई और बताओ जिसको बताना है इंद्र के। हाँ मेगा बोलो। मैम वो ऋग्वैदिक destroyer पीरियड के फेमस गॉड। है ना, और वो ऋग्वेदिक के गॉड थे। हाँ, जी। ऋग्वैदिक गॉड, ठीक है, नोन एज पुरंदर, है ना, या ऑल्सो कॉल्ड पुरंदर, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, एंड मैक्सिमम टाइम्स ही इज रिफर्ड इन ऋग्वेद। इसीलिए इनको सबसे हाँ, तो यू कैन राइट हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड, गुड लिख दिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा टाइम्स इन्हीं के बारे में जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये इनका इंट्रो हो गया। समझ गए। अब इंट्रोडक्शन में हमेशा ये कीवर्ड क्लियर है कि आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला कीवर्ड याद रखना है कि वो कौन है। ठीक है, और पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में कंटिन्यूसली आए, कंटिन्यूसली। अभी अपन ये एंशियंट के कर लेंगे, फिर अपन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, जैसे अपन ने स्पेक्ट्रम वाला मॉडर्न की सीरीज की थी, है ना। फिर आगे अपना कालीबंगा। अब कालीबंगा मतलब ये साइट है, साइट भी एक कॉमन सा है, जैसे यहाँ पे कालीबंगा आया है, ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि मान लो वैशाली आ गया, तो वैशाली इज रिलेटेड टू व्हाट, कौन सा पीरियड, महाजनपद पीरियड, है ना। ठीक है, किसकी कैपिटल थी महाजनपद में, वैशाली, या खुद ही महाजनपद थी। नहीं, गलत। विदेश वज्जी, 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 है ना। ठीक है, तो वज्जी की कैपिटल थी, तो सीधे यही यही लिखेंगे, कैपिटल ऑफ वज्जी। ठीक है, महाजनपद पीरियड में। और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में अभी अपन जब पढ़ेंगे तब आप लोग सीख जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो यही है कि साइट जो है आप उसमें उसका भी इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसमें आप सीधे उसकी लोकेशन से बता सकते हो। अब जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा भी वही है, आईवीसी साइट है, हड़प्पन साइट है, जो घग्गर रिवर के बैंक्स पे है, राजस्थान में है। ब्लैक बेंगल्स की वजह से इसका नाम जो है वो कालीबंगा है, इसका नाम डिकोड कर सकते हैं। और यहाँ से क्या एक्सकेवेशंस मिले हैं, तो ये बिल्कुल लूसेंट के रट्टा फैक्ट्स हैं, या वट एवर रेफरेंस बुक यू आर एडॉप्टिंग उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ें मिलेंगी एनसीईआरटी में भी, बट एनसीईआरटी में दे आर इन अ पैराग्राफ फॉर्म, वहाँ से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लूसेंट सबके हाथों में होती है, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर रिलीजियस एक्सकेवेशन, ऐसे ही आपको तैयार करना है, जैसे मैंने रिलीजियस दिए हैं, आपको करना है सोशल, मतलब ऐसे एक्सकेवेशंस जो सोशल लाइफ के बारे में हमें बताते हैं, ऐसे एक्सकेवेशंस जो हमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते हैं, ऐसे एक्सकेवेशंस जो हमें हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में बताते हैं। इन सबको आपको 3 मार्कर में लिखना आना चाहिए। 3 मार्कर में लिखना कैसे आएगा, व्हेन यू आर एबल टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन 5 मार्क्स, तो यू विल ऑटोमेटिकली राइट इन 3 मार्क्स। ठीक है, हो जाएगा इजीली। जैसे रिलीजियस में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्रोटोशिवा सील आ जाएगी, हमने अभी पढ़ी। ग्रेट बात को भी ऐसा रेफर किया जाता है कि कोई ना कोई रिलीजियस होली बात जो होती है, जैसे आजकल हम जो स्नान लेते हैं, महास्नान वगैरह अच्छी अच्छी तिथियों पर, तो उससे रिलेट करते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक साइन मैंने आपको बताया। इसके अलावा नेचर वर्शिपिंग, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट ये किसको मानते थे, ट्रीज को, और किसको मानते होंगे बताओ नेचर में, ट्रीज और एनिमल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, ट्रीज एंड एनिमल्स। पशुपति देव वो अपन को पता चल गया, बिकॉज इनको वो डोमेस्टिकेट करते थे एज वेल एज इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते थे, जिसमें हमको हॉर्स बोन्स भी मिली है। और प्लांट्स और या ट्रीज उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे, वाई, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर देयर फूड ओनली। ठीक है,
फिर अब इसमें ये बताओ, इसके अलावा कुछ और आ सकता है रिलीजियस फीचर्स में? बताओ, बहुत मैम इंपॉर्टेंट एक और। जो फीमेल तो गॉडेस मदर गॉडेस, फीमेल फीमेल गॉडेस नहीं बोलेंगे, मदर गॉडेस बोलेंगे, है ना? मदर हाँ। गॉड हाँ, फीमेल का भी मत बोलना, मदर गॉडेस। हाँ बिल्कुल, टेराकोटा फिगराइन। फिर इसमें आप सील का एग्जांपल दे सकते हो, ये मैं बता रही हूँ 5 मार्कर के हिसाब से। फिर इसके अलावा बियर्डेड प्रीस्ट, वो तो लिखना ही लिखना है ना? बियर्डेड प्रीस्ट कहाँ मिला है मनीषा, बियर्डेड प्रीस्ट का स्टैचू? मोहन जयकार ठीक है। यस मैम मोहन हाँ ठीक है, तो ये हो गया, इसको ही आप 5 मार्कर में लिख सकते हो रिलीजियस फीचर्स को। फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवीसी पीपल, यहाँ पे आपको आईवीसी पीपल के 3 फीचर्स लिखने हैं, ना कि सिविलाइजेशन के। तो इसके फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, कि भाई ये जो है ये मैट्रियार्कल, सॉरी, वर्शिप नेचर गॉड, फिर पहली अर्बन सिविलाइजेशन, और ब्रॉन्ज का आर्ट और क्राफ्ट में यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप इनके क्लोथ्स के बारे में भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में लिख सकते हो। क्या थी मेन ऑक्यूपेशन रूपाली? हड़प्पा की मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, प्राइमरी ऑक्यूपेशन? एग्रीकल्चरल एंड वेरी गुड। ट्रेड एक्टिविटीज। हाँ नहीं, सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लिखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मेन प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन। उसके अलावा हमको आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब भी मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपना सोशल एलिमेंट्स में, तो सोशल एलिमेंट्स जब भी आए या सोसाइटी के बारे में लिखने आए आईवीसी की, चाहे वो 5 मार्कर में है, चाहे वो 11 में, चाहे वो 3 में, सबसे पहले मैट्रियार्कल सोसाइटी आपको लिखना ही है। सिमिलरली जब अपन वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक में अपन शिफ्ट हो जाएंगे मैट्रियार्कल से पैट्रियार्कल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसके अलावा यहाँ पे हमको क्लास डिवीजन मिलेगा, जो हमने पता करा थोड़ा बहुत लाइटली, मतलब कोई एविडेंसेस नहीं है, पर हमने सिटाडेल और लोअर टाउन के बेसिस पे सोचा है कि शायद एग्रीकल्चरल क्लास होती होगी जिसे हम पिजेंट्री बोलेंगे, कोई एक लेबर क्लास होती होगी जो ये ग्रेट ग्रेनरीज, सिटाडेल और टाउन प्लानिंग में काम करती होगी, और एक अपर क्लास होती होगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, है ना, टाउन हॉल, सिटाडेल या ग्रेट ग्रेनरी, इन सब में रहती होगी। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम पे अपनी बात हो गई। फिर 3 साइट्स इन 3 स्टेट्स, ये तो मैंने ऐसे दे दिया था। इसकी जगह क्या प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ आईवीसी, है ना? तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जब आएगा तो उसमें आप सब इतने तो जानने लगे हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ना? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ में कौन सी लिखेंगे साइट? दायमाबाद मांडा मांडा। मांडा अरे निधि, साउथ में है दैमाबाद। अरे हाँ, सॉरी हम कोई बात नहीं, है ना, दैमाबाद। यहाँ पे आप इनकी वो भी लिख सकते हो स्टेट, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। फिर वेस्ट में कौन सी आएगी अपनी? सुतकांगे दौर हाँ, आलमगीरपुर वो वहां हो जाएगी। अरे निधि, आलमगीरपुर ईस्ट में आएगी कि वेस्ट में आएगी? क्या हो रहा है तुमको आज? वेस्ट में सुक्ता गैंडोर जो है वो तो अपनी पाकिस्तान में हो जाएगी। यहाँ पे मेनली अपनी 2 जो आती हैं, ढोलावीरा, ठीक है, और सुरकोटड़ा। ठीक है, और ईस्ट में आ जाएगी आलमगीरपुर यूपी। डायरेक्शंस में ही कंफ्यूज हो रही हो, नॉर्थ को साउथ में कर दिया, नहीं साउथ को नॉर्थ में कर दिया और ईस्ट को वेस्ट में कर दिया, दोनों गलत। चलो, अब इसमें जो सप्त सैंधव रीजन है ये आपका ऋग्वेदिक में भी आ सकता है और इंडस वैली में भी आ सकता है। तो सप्त से ही पता चल रहा है, सप्त मतलब 7, और सैंधव मतलब जो सिंधु रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस, सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सरस्वती, इनका वाला जो एरिया था दैट इज नोन एज सप्त सैंधव रीजन, and this region was primarily inhabited by the Harappan people, but later on invaded by the Aryans, है ना? आर्यंस का जब इन्वेजन होता है तो उन्होंने इसी रीजन में इन्वेड किया था, और फिर धीरे धीरे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लेटर वैदिक तक इस रीजन को छोड़ के आर्यंस जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे मेगा, लेटर वैदिक पीरियड में? गैंगेटिक दोआब, है ना, या गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमको मगध, वैशाली और ये वज्जी, विदेह, ये सब इनका जिक्र मिलने लगेगा। ठीक है, तो अर्ली वैदिक से मतलब सॉरी, आईवीसी से लेके, लेटर आईवीसी से लेके अर्ली वैदिक तक इस रीजन की इंपॉर्टेंस है, द रिवर इंडस एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज। मोहनजोदड़ो ये डिस्कस हो गया। ग्रेट बात में डायमेंशंस याद कर लेना, है ना, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ी होगी सबने।
एनसीईआरटी में Yes, क्लियरली ma'am. डायमेंशंस दिए हैं। तो एनसीईआरटी में यही चीज़ है, यू कैन हाईलाइट द कीवर्ड्स और वो आप सीधे आंसर में यूज़ करोगे ना तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट इज एनसीईआरटी इज फॉर। कोई रेफरेंस बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई। एमबीबीएससी के लिए मैंने इतना देख लिया, मेरे पास तो सारी बुक हैं, है ना। मेरे पास तो पूरी फिर मौर्यन वाली सिर्फ रोमिला थापर अकेली सिर्फ मौर्यंस की ही बुक है, लेकिन उनका एमपीपीएससी में कोई भी यूज़ नहीं है। मैं मीन्स दे चुकी हूँ और मे बी अगला वाला भी देने वाली हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ। नील यूज़ है, नील। मेरे पास निर्माण आईएएस वाली भी एंशिएंट हिस्ट्री है। जब तुम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था तो मैंने बोला था कि वो ले लो, क्योंकि बच्चे बुक के लिए बहराते रहते हैं, बुक चाहिए, कौन सी ले लें, कौन सी ले लें। लेकिन मैं ये लिख के दे सकती हूँ, अगर आप ये आंसर राइटिंग कर रहे हो, इतने मॉडल आंसर्स आपके पास हो जाएंगे। जो लोग पहले से कर रहे हैं इसको इतने डेज से, उनके पास वैसी कितनी फाइल हो गई होंगी उनको भी पता है। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, है ना। और खुद खुद थोड़े बहुत नोट्स बनाते ही होंगे, सबके पास होंगे, इतनी प्रिपरेशन सब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी, एक भी चीज एमपीपीएससी के मेंस तक के लिए बता रही हूँ मैं। फालतू ले लेते हैं अपन बुक, कुछ यूज नहीं होता। और बुक जनरली बुक की टेंडेंसी होती है आप पढ़ोगे भूलोगे। लक्ष्मीकांत सबने पढ़ ली होगी अभी तक एक एक दो बार, बुक्स कभी याद नहीं रहती, तो कोई मतलब नहीं है। इतना करते जाओ और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को अपने आंसर में बस इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कैसे आ सकता है, मैंने इसलिए नहीं दिया था, मैंने सोचा तो समझा दूंगी। द एलिमेंट्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन और टाउन प्लानिंग और उनका प्रेजेंट डे रिलेवेंस आ सकता है ना। ठीक है, टाउन प्लानिंग और प्रेजेंट डे उनका रिलेवेंस, समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ गया Yes, क्वेश्चन, ma'am. है ना। कि जो भी हड़प्पन के टाउन प्लानिंग के फीचर है उनके प्रेजेंट डे रिलेवेंस क्या है। तो टाउन प्लानिंग में जैसे अपर टाउन और लोअर टाउन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज भी हमारी जितनी भी कैपिटल सिटीज हैं, आप चाहे दिल्ली को देख लो, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक साथ है, राजपथ, रायलसीमा हिल्स, है ना। और पूरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक जगह है। भोपाल जो भी गया होगा उसको पता है, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये पूरा जो श्यामला हिल्स पे है सीएम हाउस, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ना। और पूरा, हालांकि रहने सब जगह लगे हैं, लेकिन एक तरीके से आप वहां जाओगे तो वहां आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, वहां यू विल फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। सेम इंदौर में है, ठीक है। तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स अलग होना चाहिए और जो कॉमन रेसिडेंशियल एरिया होता है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप रिलेट कर सकते हो किसको, रोड के पैटर्न्स को, ग्रिड पैटर्न्स को, है ना। इसको आप रिलेट कर सकते हो कौन सी सिटीज से, चंडीगढ़, टाउन प्लानिंग में। और कोई सिटी है ऐसी, थोड़ा बहुत पुडुचेरी को रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम और ये फ्रेंच टाइम की सिटीज हैं, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन को आप बोल सकते हो मेनली फोर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेट बिल्डिंग्स। और इसके अलावा 90 डिग्रीज पे जो ग्रिड पैटर्न है, इसमें क्या होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। आप जानते ही हो स्क्वायर्स वगैरह, है ना, जहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारे यही 90 डिग्रीज पे स्क्वायर वगैरह बने होते हैं। तो ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स हो गया, टाउन प्लानिंग। एक ये वाला फीचर सबको पता है, लार्ज गेटवेज एट द सिटी एंट्रेंस। आप भी जब भी कभी भी जाते हो वो लगा रहता है ना, हार्दिक स्वागत वाला जो है ना। तो वो एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। कि भाई इंसान को पता चल रहा है कोई यूपी से मध्य प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश से वो एबी रोड के वाया जो है वो बेचारा इंदौर जा रहा है, ठीक है, ग्वालियर वाले रास्ते से आ रहा है, ग्वालियर, झांसी, गुना। तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ यार ये सिटी है, ये है। इसमें भी ऐसा होता है कि आपको सिटी में से घुसना है कि बाईपास लेना है ना, होता है ना ऐसा। तो बाईपास से आपको ट्रैफिक जो है वो आप पूरा एस्केप कर सकते हो, भले थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है। सो दिस ऑल कम्स अंडर टाउन प्लानिंग। इसके अलावा यूज ऑफ फायर्ड ब्रिक्स, ये हम आज करते हैं। आज हम मॉडर्न डे में कौन सी ब्रिक्स यूज कर रहे हैं सबसे लेटेस्ट, मनीषा बताएगी इसका आंसर तो इसी मैम का। नाम इला हाँ, फ्लाई ऐश, मैंने बताया ना कितनी बार तो फ्लाई बताया, ऐश। फ्लाई ऐश यस ब्रिक्स, मैम. है ना। ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का भी पार्ट है कि आप फ्लाई ऐश जो है कहाँ से आती है, ये कोल रेसिड्यू से, है कोल ना। रेसिड्यू. हाँ, तो आप इसको मैनेज भी कर रहे हो प्लस आप टाउन प्लानिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। तो ये जो अपना क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था दैट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको इसमें ये जो पॉइंट्स बताए हैं, चंडीगढ़ टाउन प्लानिंग, फ्लाई ऐश यूजेज, है ना, या 90 डिग्री पैटर्न, गेटवेज, तो ये सब अपना मॉडर्न डे से आप इसको रिलेवेंट कर सकते हो। अब इसमें करना कैसे है क्वेश्चन में, कि यहाँ पे आप लिखोगे हड़प्पन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे मॉडर्न रिलेवेंस, क्लियर।
और यहाँ इस कॉलम को इस कॉलम से छोटे छोटे से रिलेट करते जाओगे, समझ गए। कॉपी की विड्थ बहुत अच्छी आती है, आप हर आंसर को फ्लो चार्ट्स में इस तरीके से या कॉलम्स में लिख सकते हो। विड्थ बहुत अच्छी आती है कॉपी की, और वहाँ अपने आप राइटिंग इतनी मैनेज हो जाती है कि आपको आराम से चौड़े में, मतलब जैसे आपकी नॉर्मल पेज पे आती है ना उससे ज़्यादा अच्छी, जैसे कि बिना मार्जिन वाले रजिस्टर पे राइटिंग आती है वाइट पेजेस वाले, ठीक है। फिर उसके बाद है अपना, हाँ अब ये हड़प्पन सील्स वाला है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे दिया, बिल्कुल सिंपल सा है हड़प्पन सील्स। इसमें से जैसे भी जो भी बना के वैसे आप लोगों ने लिखा होगा, मैं चेक कर दूंगी। आपको इसमें क्या लिखना है, हड़प्पन सील्स का मेनली इंट्रोडक्शन के हड़प्पन सील्स जो है वो हमें जो मिली हैं वो किस मटेरियल से बनी है, तो एक स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन है उससे मिली हैं। इसके अलावा उसमें टेक्निक जो है वो कटिंग, पॉलिशिंग, ये सब यूज हुई है। फिर हमें कौन कौन सी सील्स मिली हैं, तो आप बताओगे, एक तो मदर गॉडेस है ना, उसमें जो पशुपति प्रोटोशिवा सील है वो है, तो ये रिलीजियस हो गई। इसके अलावा हमको यूनिकॉर्न सील मिली है ना। मेनली वो सील में एज अ साइन किसको यूज करते थे, एनिमल्स को, ठीक है। तो हमें बुल सील मिली है मोहनजोदड़ो से, यूनिकॉर्न सील मिली है, और जनरली सील कैसी होती थी, स्क्वायर शेप्ड होती थी। इसके अलावा आपने सबने प्रोटोशिवा सील तो देखी होगी, वो कोने से टूटी हुई थोड़ी सी, है ना। और ये जरूर पॉइंट लिखना, अबाउट 2000 सील्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स, है ना। स्टिएटाइट, फिर ये लिखा भी हुआ है, स्टिएटाइट इमेज ऑफ अ बियर्डेड मैन इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, तो ये आपकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस में ये भी आ जाएगी, है ना। समझ गए, इतना 5 मार्कर के लिए ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये हड़प्पन सील्स का आने वाला, क्योंकि हड़प्पन सील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन देखो, ये सब आप जैसे हड़प्पन सील्स डालोगे ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे एनिमल सील्स हैं, ये है, ये है, ये कौन है, ये वाला लिखा ही हुआ है वैसे तो नीचे, नहीं मुझे पता ही था तुम यही बोलोगी, लेकिन देखो ये लिखा है बुल। राइनो का ऐसा नहीं होता, ये देखो ये है ना हम, ये नहीं होता ऐसा हम, ठीक है। ये हो गई अपनी यूनिकॉर्न, ठीक है, ये वाली बोल रही हूँ। ये एनसीईआरटी में भी बनी है क्या, डायग्राम बना है ना इसका एनसीईआरटी में, पशुपति वाली का टूटा हुआ वाला, ये यहाँ से ही हमको टूटी हुई मिली है। तो इधर कौन सा एनिमल है ये नहीं समझ आता। मोनिका तुमने लेट ज्वाइन किए है, रिकॉर्डिंग कर ली है वैसे मैंने, है ना। ये है, ये सारे एनिमल्स आपको पशुपति देव सील पे याद होने चाहिए, बाकी मैंने लिख भी दिए है ना। ये है, इसके अलावा बियर्डेड मैन जो है उसका स्टैच्यू भी मिला है और सील भी मिली है, दोनों मिले हैं, ठीक है। ये ऐसा, ये स्टैच्यू मेन है और इसको एक रिप्रेजेंट भी किया गया है सील पे भी, ठीक है। ये पशुपति देव की इनने पूरी बना दी, लेकिन वो पूरी मिली नहीं है ना, वो टूटी हुई मिली है, ये याद रखना। तो ये सब हो गई अपनी सील। बताओ क्या करते हैं यार, कुछ भी करते हैं। देखना जरा फोटो, देख रहे हो, मतलब एडिटिंग की भी हद है, क्या करते हैं ये हद हो गई। हड़प्पन बियर्डेड प्रीस्ट बना दिया मोदी जी को। चलो, फिर एनलिस्ट द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट थ्योरेटिकल आंसर, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, ये लिख देना है। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी दी है ना। तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इनंडेशन हो गया, एपिडेमिक हो गया, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो गया। इसमें आप एक चेंज ये कर सकते हो कि ज्योग्राफिकल या नेचुरल रीजंस को सबको एक साथ लिख सकते हो, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, टेक्टोनिक, ज्योग्राफिकल में क्लाइमेटिक चेंज आ जाएगा, है ना, फ्लड आ जाएगी। इसके अलावा नेचुरल रीजंस में डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, सडन डिक्लाइन व्हीलर ने दिया है, एपिडेमिक केवीआर कैनेडी ने दिया है, इनंडेशन एमआर सानी ने, व्हीलर, पैगोड और गॉर्डन चाइल्ड का सबसे फेमस एक्सटर्नल एग्रेशन, इसी में हमारा आ जाता है आर्यन इन्वेजन, है ना। समझ गए, क्लियर है ये क्वेश्चन, ये वाला लिख लोगे सब। बहुत मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट थ्योरेटिकल। बस इसमें लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड सिंस 2350 टू 1750, रट लो इस टाइम पीरियड को। 2350 से 1750 तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें मिलती है, उसके डिक्लाइन के कई रीजंस अलग अलग हिस्टोरियंस ने दिए हैं, अलग अलग थ्योरिस्ट ने दिए हैं, विच आर एज फॉलोज। बस ये इसमें लिखना है। एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हीलर, पैगोड, गॉर्डन चाइल्ड, तीनों का है। यही हम आर्यन इन्वेजन में भी लिखेंगे, हाउ आर्यंस इन्वेडेड, है ना। फिर ये सारे एपिडेमिक अलग से, बिल्कुल केवीआर कैनेडी का है एक एपिडेमिक। क्यों बोला है एपिडेमिक, किस बेसिस पे बोला है कि एपिडेमिक आई होगी, कोई बताएगा रीजन।
मलेरिया प्लेग आया था, वायरस स्केलेटन्स बहुत ज्यादा नहीं, स्कैटर्ड मिले थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाँ सिविलाइजेशन के जो पूरे एलिमेंट्स है वो बहुत स्कैटर्ड, और वो वाला सुना होगा ना, मास ब्यूरियल, यस मैम हाँ ब्यूरियल एक ही जगह पे हाँ बहुत सारे। अब ऑब्वियस बात है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि कोविड में लोगों को इलेक्ट्रिक फर्नेसेस पे जलाया गया है ना, मासेस में देखते ही हो गया आप लोग, आए दिन टीवी पे आता रहता था। देखो ये आ गया मास ब्यूरियल इन कनाडा। तो मास ब्यूरियल सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट होता है अपना ये बताने में कि प्लेग या कोई भी एपिडेमिक आई होगी, अपन को नाम नहीं बताना कि कौन सी एपिडेमिक आई थी, लेकिन हमको कई सारी साइट से जो है वो इस टाइप से मास ब्यूरियल जो पिट्स हैं वो मिली हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा पता चलता है कि मास ब्यूरियल क्यों होगा, एक साथ इतने सारे लोग क्यों मरेंगे, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, तो आप रीजन भी इसमें दे सकते हो। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाला जो है ये मैंने अपनी ये ऑफलाइन क्लास में लिखवाया भी है पूरा अच्छे से, तो ये मैं लिखा हुआ मतलब हैंड रिटन वाला दे दूंगी, अभी वो मेरे को पेजेस नहीं मिल रहे थे कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं दे दूंगी, डिस्कस अभी कर लेती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला। ये एनसीईआरटी से पढ़ा था थोड़ा सा, सब हेडिंग्स में। किसी ने अटेम्प्ट किया है ये आंसर? यस मैम। सबने लिखा है? चलो यस मैम। इसी बहाने देख लेते हैं, तुम लोग की कॉपी भी डिस्कस हो जाएंगी। देखो सबसे पहले मैं डायमेंशंस अपने उससे बता देती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अच्छे से हो गया यार हड़प्पन सिविलाइजेशन की पढ़ाई, सब सोर्सेज से पढ़ ली अच्छे से सबने, लूसेंट, एनसीईआरटी, ठीक है, और बाकी आंसर राइटिंग कर ली। अब इसमें आपको बस करना क्या है, रिवीजन जरूर करते रहना क्लासेस का, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, है ना, रिवीजन जरूर करते रहना। चलो ये डायमेंशंस क्या होंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका इंट्रो। इंट्रो में आप क्या बताओगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन या आईवीसी सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड 2350 to 1750 हैज सीन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, एज द बेसिस ऑफ द सिविलाइजेशन, है ना, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन मेनली डिपेंडेंट ऑन, क्या था मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी, एग्रीकल्चर। उसको आप इंट्रोडक्शन में ही रेफर करके अंडरलाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर को। फिर उसके बाद आप आओगे, फिर वो अपन ने एज फॉलोज करके कर दिया इकोनॉमिक। अब एग्रीकल्चर में यहाँ आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर को डिफाइन करोगे ए पॉइंट में, है ना। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे, एक एक करके आंसर दो। चलो शुरू हो जाओ, मनीषा क्या लिखेंगे एग्रीकल्चर में? मैम क्रॉप्स के बारे में कि ठीक है, क्या हमें यहाँ पे जो है क्रॉप्स के बारे में पता चला है, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस की राइस। यहाँ पे अपन लिखेंगे कि राइस हस्क जो है हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, चलो मेगा अगला पॉइंट एग्रीकल्चर का। इन ऑक्यूपेशन था ये एग्री हाँ, हड़प्पन मतलब ये पीपल्स का। और एक्चुअल में ये पहला पॉइंट आएगा कि प्राइमरीली इट वाज द बैकबोन ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी, है ना, बैकबोन वर्ड यूज कर सकते हो आप, इट वाज द बैकबोन ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। ठीक है, मोनिका। मैम वो लोग खुद के लिए प्रोड्यूस कर लेते थे और सरप्लस था क्योंकि वो लोग ग्रेनरीज में स्टोर यस करते थे वेरी गुड, तो आप ये बता दोगे यहीं पे कि सरप्लस ग्रेन वाज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज फाउंड एट मेनी साइट्स, मेनली 6 ग्रेनरीज इन अ रो एट, कहाँ मिली है, हड़प्पा। ठीक है, तो अपन आंसर की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो यार। देखो मतलब अपन एविडेंसेस साथ में देते जा रहे हैं, है ना, कि भाई लोथल में हमें राइस हस्क मिल गया, ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में मिल गई। चलो अगला पॉइंट बताओ निधि, एक और पॉइंट रह गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर खत्म करेंगे एग्रीकल्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ रहे हो तुम लोग। मेनली मैम हमको कालीबंगन में जो प्लॉट वेरी फील्ड गुड मिला था। वेरी गुड वेरी गुड, कालीबंगन प्लाउड फील्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक टेराकोटा वो भी मिला है ना, फिर टेराकोटा प्लाऊ, हाँ है ना, वो हाँ भी हाँ, लिख वो भी टेराकोटा प्लाऊ। ठीक है, इसके अलावा यू कैन रेफर कि ये सभी साइट्स हमें कहाँ मिली है, किसी ना किसी रिवर बैंक पे। क्यों मिली है, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज द irrigation। प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड दे नीड वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट ऑक्यूपेशन का। दूसरा क्या आएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो पॉइंट रूपाली ने बोला था, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या लिखेंगे अपन, चलो अगले से ही बताते जाओ, किसकी बारी थी अब निधि के बाद, परिता। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या लिखेंगे, मेजर जो मेटल्स थे उनका
इम्पोर्ट करते थे। हाँ, अपन मेटल्स के बारे में बताएंगे कि हमें मेटल क्राफ्ट या मेटल वर्क मिलेगा जिसमें हमको ब्रॉन्ज सबसे इम्पोर्टेंट एलॉय के फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ब्रॉन्ज को जरूर रेफर करेंगे। इसके अलावा यू कैन रेफर टू अदर मेटल्स लाइक, हमें खेतरी वाली जो माइंस हैं, कॉपर माइंस, ये यहीं से नोन है। सिल्वर अफगानिस्तान से आता था, है ना। टॉर्कोइज सेंट्रल एशिया से आता था, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अपन यहाँ पे लोथल के डॉकयार्ड के बारे में बताएंगे, है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक टेराकोटा शिप का फिगराइन भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे रिफर करेंगे किसको, पर्शियन या मेसोपोटामियन इजिप्ट सिविलाइजेशन को, ठीक है। और एक और वर्ड है मेलुआ, है ना। मेलुआ क्या है, किसी को पता है मेलुआ के बारे में? मेलुहा, यस मैम, वो सुमेरियन जो टेक्स्ट है उसमें इंडस हाँ, के रीजन के ठीक बारे है। में बताया। सुमेरियन जो लिटरेचर है या सुमेरियन जो टेक्स्ट है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ कहा गया है। और दिलमुन और मकान जो सुमेरियन मतलब जो साइट्स हैं उनके साथ इंडस वैली के ट्रेड को रेफर किया गया है कि मेलुआ नाम की एक जगह थी, है ना। और दिलमुन वगैरह इनका ट्रेड आपस में चलता था, तो ये भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आप इसमें बस इतना खत्म करके, क्योंकि 11 मार्कर में 2 पेज में आप इतना लिख लोगे। इसके मैम इसमें कॉइन्स वगैरह भी हाँ, बता कॉइन्स भी लिख सकते हो कि हमें कुछ पर्शियन कॉइन्स भी मिले हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में सब हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग में इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसको बस कंक्लूड अच्छा करना, है ना। कंक्लूजन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन तो आप सीधे एनसीईआरटी से भी उठा सकते हो, है ना। जो तुमने इसमें गलती की है वो निधि, अंडरलाइन बहुत कम की है ना। और ऐसा करा करो, देखो जैसे अंडरलाइन अलग चीज होती है, सब हेडिंग अलग चीज होती है, तुम लोग इसको समझ नहीं रहे, मैं थक गई समझा समझा के। इनको कैपिटल में लिखो, सबको ऐसे लिखो, लोथल, कितना सा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इट कैन रेफर एज अ सब हेडिंग, समझ गए। अंडरलाइन यहाँ करो, यहाँ, ठीक है, क्लियर। अंडरलाइन में ये आएगा कि भाई लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है, या ये एक हड़प्पन पोर्ट है जो कि गुजरात में है, जो कि रिवर भोगवा में है, ये सब अंडरलाइनिंग फैक्ट्स हैं, ये अंडरलाइनिंग फैक्ट नहीं है। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो डॉकयार्ड को, और इसको या तो कैपिटल में लिखो या बॉक्सेस बनाओ ऐसे। अगर कैपिटल में लिखने में कष्ट है तो बॉक्स बना दो, ठीक है, क्लियर। यस मैम। और ये वाली आदत छोड़ दो, ये वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये शायद नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है एग्जामिनर को। हालांकि मैंने एक बार बताया था, यस याद हो मैं तो। एग्जाम में नहीं करूंगी, हाँ, वो अभी एग्जाम में नहीं करना तो यहीं से करना शुरू करो उसको, है ना। भले तुम एक्स्ट्रा चीजें लिख लो बाद में, रेड पेन से लिख लो, ग्रीन पेन से लिख लो, लेकिन आंसर को आंसर की तरह। एक मेरे पीछे जो बैठा था वो यहाँ भी लिख रहा था, उसको फिर एक सर ने टोका, बेटा यहाँ मत लिखो, ये मार्जिन के बाहर है। साफ लिखा था कि मार्जिन के बाहर नहीं लिखना, वो फिर भी यहाँ लिख रहा था होशियार चंद। तो अपन को पता नहीं है कि ये चीजें कैसे अपन को हार्म कर सकती है ना, इसलिए पहली गलतियां मत करो। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मुझे ये इतना वो नहीं लगता, मतलब मैम प्रोमिनेंट इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ, बोलो। ओके। नहीं मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, मुझे लगा थोड़ा सा वो इंट्रो दे दूं हड़प्पन का, इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे ये वाली जो चीज़ है, फ्लरिश्ड बिटवीन 2350 1750, जो सिविलाइजेशन वाला पॉइंट है ना, वो तुम सब में डालो। आईवीसी से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, अपन को मतलब नहीं है पॉलिटिकल और ये ना वो, कोई सा आ जाए, सब में ये चीज़ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंट्रो में ही एग्रीकल्चर को बता दो कि इट वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर बाकी तो ये है ही। अब जैसे इसमें तुमने क्या गलती की, देखो वही समझ में आ गया मैंने जो समझाया, और तुम्हारे आंसर से तुमने पहली गलती रियलाइज की कि तुमने क्या की है, बताओ की, या मैं बताऊं, या कोई और बता सकता है। मैंने जो मॉडल आंसर अभी बताया पेंट पे, मैंने डायमेंशंस बताए, बताओ इसने क्या गलती की है इस आंसर में। मैम मैम मैंने सब वो टॉपिक नहीं किया ना सब, नहीं हाँ, मैंने वो डिवाइड नहीं किया वो डायमेंशंस नहीं डायमेंशन को। बताए तुमने, हाँ। और मैंने यस हमेशा बोला है 11, कोई बोर हो जाएगा 2 पेज ऐसे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। जबकि मेरा वाला पैटर्न, मतलब अब तो वो तो खैर क्रॉस ही कर दिया, लेकिन तुम खुद बताओ, मैंने वो आंसर समझाया तो तुमको अच्छा लगा कि नहीं, सबको ही, है ना। क्योंकि आप डायमेंशंस बताओगे, अंडरलाइन करोगे, फिर सब हेडिंग्स लाओगे, तो उसकी बात ही अलग है। दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज,
दैट इज वाई समवन गेट्स फर्स्ट रैंक डजंट मीन कि फर्स्ट रैंक वाला बंदा इंटेलिजेंट था और जिसकी 100 रैंक आई थी वो नहीं। अब भाई हो सकता है ये बहुत दम से इंटेलिजेंट हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में ये बाजी मार जाता है। वही अपन को करना है, बाजी मारना इन द सेंस कि वही हो जाता है। मान लो आपके नंबर थे 850 और कट ऑफ चला गया 852, तो ये 2 नंबर आप कहीं भी खींच सकते थे। रियलाइज करोगे बाद में आके, ये सोचोगे यार 2 नंबर क्या थे, 2 नंबर तो मैं एक 3 मार्कर अटेम्प्ट कर देती तो ही हो जाते। तो ये गलतियां वही एग्जाम के बाद रियलाइज हुई। मैंने बहुत बार बताया, जैसे मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वही गलत हो गया। होश ही नहीं है, मतलब याद ही नहीं आ रहा भैया कि पुणे में सब पढ़ गए कोविड वायरस और कोवैक्सीन कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका, सब पढ़ गई मैं। और क्या पढ़ के नहीं गई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे 5 मार्कर मतलब 6 मार्कर प्रिपेयर कर लिया। ये पता ही नहीं है कि वायरस दुनिया में तहलका मचा रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है इंडिया में, पुणे। तो ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, अपन को वही अवॉइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अब कल से क्या करना है, कॉपी टाइम पे दो एक तो पहली बात, ताकि मैं सबकी देख पाऊँ, क्योंकि ऐसे फिर एक एक की चेक करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आज मैं चेक करके रख लूँगी आज वाली कॉपीज। अगर रात को तुम लोग को ज्वाइन करना है, किसी को अपनी अपनी कॉपी जानना पहचानना है, वैसे आज करवा चौथ है, टाइम लग जाएगा, मतलब करवा चौथ इन द सेंस कि मम्मी की तो है ना, तो घर में थोड़ा काम वाम इस सब में हो सकता है। अगर हुआ तो मैं तुम लोग को मैसेज डाल दूंगी, तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना कॉपी डिस्कस करने का, क्योंकि कल करेंगे तो फिर टाइम जाएगा, है ना। बाकी अब समझ गए, कॉपी कब तक भेज दोगे, जैसे आज मैं अभी टेस्ट डाल दूंगी, कब तक भेज दोगे, एक टाइम लिमिट बना लो, ऐसा नहीं मुंह उठा के कभी भी भेज रहे हैं। 10 बजे से पहले भेज दो मुझे, 10 या चलो 11 भी भेज दो। 11 से 12 मैं अपना टाइम बना लेती हूँ कि 11 से 12 मैं तुम लोग की कॉपीज चेक कर दूंगी, है ना। चेक सबकी करूंगी, ऐसा नहीं है जो 11 के बाद भेजेगा उसकी चेक नहीं करूंगी, लेकिन उसकी फिर डिस्कस नहीं करूंगी, समझ गए। अगले दिन सुबह डिस्कस उसी की होगी जो 11 से पहले भेज देगा और जिसकी मैं चेक कर चुकी होंगी। ठीक है, अब फिर तुम 12 के बाद भेजो, 1 बजे 2 बजे 6 बजे कभी भी भेजो, चेक मैं कर दूंगी, लेकिन मैं डिस्कशन नहीं करूंगी उस कॉपी पे। क्लियर। तो जिसको डिस्कशन करवाना है वो अपनी, और ये फॉर्मेट देख लो, ये सही फॉर्मेट है ना। जिन लोगों भी ने भी नाम लिखा है, ये सब अपना नाम पहले उसके बाद डे 1, ठीक है। रूपाली, रूपाली पहले लिखना, डे 1 बाद में लिख देना, सरनेम वरनेम मत लिखो, मुझे पता है सबके, और अपन को बस ये इस टाइप से ये फॉर्मेट भेज देना। चलो, मैंने हिंदी में क्या होमवर्क दिया था, समास। ठीक है। अब हिंदी का अपन कैसा करने वाले हैं, सुनो। हिंदी में ये करेंगे कि जैसे ही मैंने ये डिस्कशन खत्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, अपना अपना वीडियो ऑन करना है ना। अपने आप ही पहले कोई वो, मतलब कोई टेंशन नहीं है कि अपन कैसे बैठे हैं क्या नहीं बैठे हैं, सब सो के उठ के भी बैठेंगे तो चलेगा 9 बजे। उसके बाद मैं तुम लोग को यहीं पे क्वेश्चन दूंगी, वीडियो ऑन करना और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है, टाइम लिमिट में, समझ गए। किसी को दिक्कत है इस चीज़ में, जिसको वीडियो ऑन नहीं करना वो कंफर्टेबल नहीं है तो मत करना, चलेगा, ठीक है। लेकिन करोगे तो तुम्हारी भलाई है। तो मैं यहीं से, जैसे समास टॉपिक था तो मैं समास के दूंगी, तत्पुरुष बहुव्रीहि ये सब तुरंत हाल साल, तो वो लिखने की प्रैक्टिस होती चलेगी हिंदी की, ठीक है। सही है ये चीज़, है ना। अब जिसको ये करना है वो कर लेना, जिसको नहीं करना वो क्लास लीव कर देना या फिर बिना वीडियो ऑन करे। तो आज वाला टॉपिक समाज, और मतलब कल वाला टॉपिक समाज, आज का टॉपिक है वो संधि, ठीक है। दोनों चीज़ें कर लो, फिर कल मैं इसका ले लूँगी, भले फिर अपन को 9 से जितने भी बच जाएं, 10:30 हो जाएं, ऑलमोस्ट अपना 1 घंटे में डिस्कशन तो हो ही जाता है। आज का टॉपिक लिख लो संधि, है ना। मिसलेनियस वाला चल रहा है वो सिविलियन अवार्ड्स वाला, कि हो गया, चल रहा है ना। चलो दो तीन आज के नए टॉपिक लिख लो, बहुत छोटे छोटे हैं, सिविलियन अवार्ड्स के साथ उनको भी करते रहना, क्योंकि एक ही टॉपिक करते करते अपन बोर भी हो जाते हैं। लिखो उसमें, पहला लिखो हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स उसके बारे में सब पढ़ना है, कौन रिलीज करता है। इंडिया की 2019, 2020 और 2021 में क्या रैंकिंग है, 3 साल की रैंकिंग करनी है, बताऊंगी कि क्यों करनी है और उसको हम कहाँ यूज करेंगे, तुम बस कर लेना पहले, ठीक है। हंगर इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स, रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स।
और अपनी होमवर्क कॉपी को ऐसे बनाना हो कि अपन मतलब सेग्रीगेट करके ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे भी क्वेश्चन तुमको समझ में आए तो वैसे भी कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, रामसर साइट्स की जो लिस्ट है, एक मिनट, उसमें ईयर वाइज देख लेना नीचे की लेटेस्ट, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में तो कम आएगा, प्रीलिम्स में ही आ सकता है ना। तो ये जो है, ठीक है, ये वाली देखो, वाधवाना वेटलैंड 2021, थोल लेक 2021, ठीक है, ये 2021, ये 2021, ये 2020, ये 2020, ये 2020, ये सब ये लेटेस्ट यहाँ तक कर लेना ये, ठीक है, ये वाले क्लियर, 2020 के और 2021 के रामसर साइट्स, इन सबको पढ़ लेना, लिखना मत ये इतना लंबा चौड़ा, नहीं तो पता चला तुम लिखते चले जा रहे हो, लिखना नहीं है सब, बस पढ़ लेना। क्लियर, तो ये हो गया अपना हंगर इंडेक्स, ये रामसर साइट्स हो गई लेटेस्ट 2020 और 2021 वाली, और अपना हो गया संधि। तो कल मैं संधि और समास का टेस्ट लूंगी, यहाँ पे सामने क्वेश्चंस लिख दूंगी मैं अपने पेन टैब से ही, और तुम लोग को लिखना है ना, पेपर नहीं बनाऊंगी उसका, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में जान निकल जाती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगी पेन टैब से, या फिर अपने हैंड रिटन वाला फोटो भेज दिया करूँगी। तो हिंदी की कॉपी अलग बनाना, होमवर्क कॉपी अलग बना लेना। अब किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताओ, क्लास एंड होने वाली है क्योंकि मीटिंग। चलो डन, तो कॉपीज चेक होके मिल जाएंगी, अगर डिस्कशन क्लास ली कॉपी पे तो ले लेंगे 10-15 मिनट की, और फिर अब कल मिलते हैं, आज का पेपर अभी मिल जाएगा। मैम हाँ बोलो। ये पूछना था कि जैसे अगर टाइम लिमिट में हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं हाँ, तो क्या करना चाहिए, कुछ मतलब अभी जितना कुछ नहीं टाइम लिमिट में करना। हो रहा है उतना ही? हाँ नहीं, अच्छा। टाइम लिमिट नहीं, तुम करो पूरा, ऊपर लिख दो कितने मिनट में किया, मनीषा करती थी ऐसा, है ना, अपन ने करा और ऊपर लिख दिया, जैसे मैंने 30 मिनट्स दिया, तुम्हारा 30